अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको कुकिंग ऑयल जिसमें हम चीज़ें फ्राई करते हैं, जैसे कि रमज़ान मुबारक गुज़र चुके हैं, तो उनमें जो हम चीज़ें फ्राई कर रहे होते हैं, पकोड़े हो गए, समोसे, रोल हो गए, या चिकन या कुछ भी हम फ्राई करें तो ऑयल में थोड़े से उनके ज़रात आ जाते हैं, उनके मसाले आ जाते हैं, ब्रेड क्रम्ब आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं कुकिंग ऑयल में। उनको साफ़ करने का जो तरीका है ना, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। और ये भी मेरे रमज़ान का ही ऑयल है, लास्ट वीक का, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। और इस ऑयल को हम कैसे साफ़ करेंगे, छोटे बारीक से बारीक ज़रा। अभी जो ऑयल है बिल्कुल ग्रीसी सा है, थोड़ा सा थिक सा है और एक गाढ़ापन है, और इसकी स्मेल भी थोड़ी अच्छी नहीं है, मसालों की ही आ रही है इसमें से। तो हम इस कुकिंग ऑयल को, जो हमारी फ्राई वाला तेल है, इसको हम कैसे साफ़ करेंगे। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको एक सिल्वर की कढ़ाई में ये तेल डाल देती हूँ ताकि खूब अच्छा सा नज़र आए, आपको बिल्कुल वाज़े नज़र आए। इसके ब्लैक ब्लैक ज़र्रात भी, छोटे बड़े बारीक, सब आपको अब इसमें साफ़ नज़र आएंगे। तो बस मैंने इसमें डाल दिया है और अभी चूल्हा ऑफ ही है इसका। तो उससे पहले हमने जो इसमें तैयारी करनी है वो है, यहाँ पर हाफ़ कप ले लेंगे पानी, और पानी के अंदर हम यहाँ पर डालेंगे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसने ही ये सारे ज़रात को अपने अंदर समेटना है। तो ये 4 टेबल स्पून डालें हाफ़ कप के अंदर, उसको अच्छा सा इसे मिक्स करें ताकि कोई लम्स इसके बीच में ना रहे। और खूब अच्छा सा मिक्स करने के बाद फिर आप डाल दीजिए इसे उस ऑयल के अंदर जिसको आपने साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैं ऑयल के अंदर इसको डाल दूँगी, कॉर्नफ्लोर हाफ़ कप पानी के साथ मिक्सर को। और यहाँ पर जो है अपने विक्स की मदद से या चमचे की मदद से खूब अच्छा सा इन दोनों को यकजान करना है, यानी कि ऑयल को भी और कॉर्नफ्लोर को भी। आपने इतना विक्स करना है इसे। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, पहले हमने ये वाला स्टेप करना है। खूब अच्छा से इसे विक्स कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो अलग सेपरेट नज़र ना आए और ना कॉर्नफ्लोर, क्योंकि जब भी ये तेल के अंदर मिक्स होगा तो ही इसके बारीक ज़र्रात जो है कॉर्नफ्लोर अपने अंदर लेगा और उसको बहुत अच्छा सा साफ़ कर देगा। जैसे कि आपको चमचे की मदद से नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऑयल अलग नहीं है, कॉर्नफ्लोर, पानी, ऑयल तीनों चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर चूल्हा कर दीजिए ऑन यहाँ पर। उसके बाद फिर आप इसमें चमचा चलाते रहिए और चूल्हे को आपने दरमियानी आंच पे रखना है। हल्की आंच पे आपने नहीं रखना, तेज़ आंच पे नहीं रखना, सिर्फ दरमियानी आंच पे। बीच में जो है ना इसकी हीट लगे, बस किनारों पे इसकी हीट ना लगे। तो यहाँ पर बीच में आप चमचा चलाते जाएं, इसे मिक्स करते जाएं, और जैसे जैसे ये पकेगा, गर्म होगा, कॉर्नफ्लोर जो है वो थिक होगा पानी के साथ, और जो उसमें बारीक ज़र्रात हैं, जो इसकी खुशबू है, जो मसाले हैं, वो सब ये अपने अंदर लेता रहेगा और ये आपके ऑयल को बिल्कुल चमकदार, बिल्कुल नया जैसा कर देगा। तो यहाँ पर इस ऑयल को आप इस तरह भी साफ़ कर सकते हैं। मछली का जो ऑयल होता है उसकी भी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है, उस ऑयल में भी काफ़ी मछली फ्राई करते हुए चीज़ें आ जाती हैं। तो वही आप इसी तरह स्टेप करके उस ऑयल को भी बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। और उसमें खुशबू देने के लिए मछली के ऑयल के, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने उसमें क्या डालना है। अगर मछली के ऑयल को आपने साफ़ करना है तो उसमें आप डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा। स्टेप यही सारा करना है, लेकिन आपने दालचीनी का टुकड़ा और लौंग 3 से 4 अदद डालनी है। और उसमें खुशबू देने के लिए, मछली की स्मेल ख़त्म करने के लिए आप 2 से 3 छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। चलिए, वो बताते बताते यहाँ पर हमारा जो है ऑयल जो है वो बिल्कुल उबलने लगा है, पकने लगा है। और आंच जो है मैंने दरमियाने से थोड़ी सी कम लो रखी है यहाँ पर। जब इसमें थोड़ा सा ये हीट आ गया तो आपने आंच को हल्का कर लेना है। और कॉर्नफ्लोर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मैला मैला सा बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल इसके मतलब कि चंक्स बन चुके हैं, गाढ़ा गाढ़ा सा ये हो चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। तो बस यहाँ पर कर दीजिए चूल्हा बंद और एक बॉल ले लीजिए जिसमें रखें बारीक छन्नी। आपने प्लास्टिक के अंदर नहीं निकालना, वरना वो पिघल जाएगा या फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने हमेशा कांच के बॉल में निकालना है, और कांच के बॉल के अंदर आपने एक चमचा लाजमी रखना है ताकि वो गर्म हीट की वजह से जो आपका शीशा है वो चटके नहीं। तो ये भी आपने साथ साथ एहतियात करनी है। तो यहाँ पर ऑयल जो है हमारा, ये देखें बिल्कुल, अब ये कह लेंगे उसकी जो चूल्हा है वो हमने बंद कर दिया था, बबल आना बंद हो गए थे, तब आपने इसको छान लेना इस तरह।
और आप देख रहे हैं कॉर्नफ्लोर जो है वो काफ़ी अच्छा खासा मेला है, बारीक मोटे ज़र्रात सब अच्छे से साफ़ से नज़र आ रहे हैं। तो बस आप इसको इस तरह छन्नी में पड़ा रहने दें, आधा घंटा आप इसको इसी तरह पड़ा रहने दें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा ऑयल इसके अंदर जमा हुआ होता है। तो वो टपके टपके से जाने से ऑयल आपका सारा इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको दिखाने के लिए मैंने उसे जल्दी हटा दिया था और ऑयल के आपको दिखा दी। देखें इसकी रंगत, देखें इसकी चमक, देखें बिल्कुल नया जैसा हो गया, बेहतरीन। और अब जो हमारा कॉर्नफ्लोर है वो आपके सामने नज़र आ रहा है कि बिल्कुल कैसा ये थिक सा हो गया है, मैला मैला सा हो गया। वरना कॉर्नफ्लोर सफ़ेद होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा उसने मैल जो है, और बारीक बारीक आपको ज़रात भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं काले काले से, और छोटे बड़े सब नज़र आ रहे हैं। तो ये भी इसके अंदर ऑयल है, तो इसे मैं छन्नी में रखूँगी तो मज़ीद इसमें से और निकलेगा। तो ये थी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह किचन टिप्स इंशाल्लाह आपको देती रहूँगी, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा कुकिंग ऑयल जो बिल्कुल हर तरह के खाने बनाने के लिए बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। इसमें ग्रीसीपन भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लाइट सा, ये बिल्कुल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है चमचे की मदद से। तो अब आप इस कुकिंग ऑयल को अपने खाने में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छी नई रेसिपी के साथ या टिप के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।